गाइस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नंबर सिस्टम में कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिस्टम में अब देखेंगे। फर्स्ट है बाइनरी। मैंने बताया था कि बाइनरी मीन्स उसका बेस क्या है, 2। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है बाइनरी इस टाइप से। ठीक है, तो इसका बेस क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, 2 मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है डेसिमल। ठीक है, तो उसको क्या रिप्रेजेंट करूंगी मैं, बेस 10। ठीक है, ऑक्टल मीन्स ये नंबर को देख के हमको क्या पता चला कि ये बेस 10 है मीन्स डेसिमल नंबर है, बेस 2 है मीन्स बाइनरी नंबर है। ठीक है, ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स 8। ठीक है, मीन्स एग्जाम में इस फॉर्मेट में ये नंबर आएंगे डायरेक्टली, शायद ही लिखा होगा कि ऑक्टल नंबर है या डेसिमल है। ठीक है, तो हमको ये बेस देखकर समझना पड़ेगा एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएंगे कि ये जो नंबर है वो कौन सा है, बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है। ठीक है, तो इसका बेस देखकर हम समझ जाएंगे कि कौन सा नंबर है। ठीक है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या बताया था मैंने, बेस 16। ठीक है, इस टाइप से आ सकता है हमको एग्जाम में। ठीक है, तो हमको बेस देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये किस टाइप का नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब यदि कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है बाइनरी। ठीक है, डेसिमल की यदि बात करें तो 167 बेस 10। ठीक है, ऑक्टल की बात करें तो 137। और इसका ऑक्टल नंबर को हम, ठीक है, सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू समझो, क्योंकि जो चार्ट बता रही हूँ मैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जो नंबर सिस्टम है उसका कन्वर्जन पूछते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, या डेसिमल टू कोई अनदर कन्वर्जन। ठीक है, तो बहुत सारे कन्वर्जन है, हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कन्वर्जन है और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कंप्यूटर साइंस का आपको बेसिक भी यदि सिलेबस में है तो आपको नंबर सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये क्या है, बेसिक ही है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, आपको एग्जाम में आएगा डिजिटल सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट, तो उसमें ठीक है ये नंबर सिस्टम रहेगा। यदि बेसिक कंप्यूटर आप पढ़ रहे हो उसमें भी ये टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम के जो कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तब भी आपको मिड सेम में, ठीक है, ये फाइनल एग्जाम में इसका क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कन्वर्जन का। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। ये जो मैं चार्ट बता रही हूँ आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए और हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में मैंने क्या बताया आपको कि ऑक्टल नंबर सिस्टम मींस बेस क्या रहेगा उसका, 8। ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम रहेगा उसका बेस क्या रहेगा, 8। इससे हमको समझ जाएगा कि कौन सा नंबर है ऑक्टल। ठीक है, अब जो ऑक्टल नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्टल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, मैंने बताया था 0 से 7 तक। ठीक है, टोटल नंबर कितने, 8, मतलब 0 से लेकर 7 तक यदि काउंट करोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे टोटल, 8। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए 8 नंबर टोटल। मीन्स ये कौन सा है, ऑक्टल। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आप एक कोड याद रखना, 421। ठीक है, ये कोड इंपॉर्टेंट है, यदि ऑक्टल नंबर का पूछेगा तो 421 आप कोड याद रखोगे। और इसमें ग्रुपिंग कितने कितने की होती है, 3 की। देखो ये कितने नंबर है टोटल, 3 नंबर से। तो कन्वर्जन के टाइम पर आप ध्यान रखोगे कि ग्रुपिंग कितने की होती है ऑक्टल में, 3 की। ठीक है, अब देखो 0, यहाँ पे किसको ऐड करने पे 0 आएगा, किसी को नहीं, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी 0, 0, 0। ठीक है, इसके बाद 1। अब 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मीन्स ये 1 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, 1, बाकी दोनों 0, 0। 2 कहां पर है,
सेंटर में, तो 2 की प्लेस पे मैं लिखूंगी 1, बाकी दोनों 0 0। ठीक है, फिर बात आ जाए 3 की, तो 3 कैसे बनेगा, 2 + 1 3 बनेगा, तो इन दोनों की प्लेस पे मैं लिखूंगी 1 1 और बाकी 0। 4 कैसे बनेगा, 4 तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो 4 की प्लेस पर 1, बाकी 0 0। अब 5 कैसे बनेगा, 4 + 1 5, मीन्स इन दोनों की प्लेस पे 1, बाकी के 0। 6 कैसे बनेगा, 4 + 2 6, तो 1 1 0। 7 कैसे बनेगा, 4 + 2 + 1 7, तीनों को मिला के 1, तो तीनों की प्लेस पे 1 1 1। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करते रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए, इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर की ग्रुपिंग से बनता है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही सेम हम हेक्साडेसिमल का निकालेंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में 4 नंबर का ग्रुपिंग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल। हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम देखा था, अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल मींस मैंने कहा था कि इसमें कितने नंबर्स आते हैं, टोटल 16। ठीक है, इसका बेस क्या है 16, इसमें कितने नंबर्स आएंगे 16। ठीक है, टोटल तो कहां से 0 से तो 15 तक कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना होगा टोटल 0 to 15 तक 16। लेकिन इसमें जो 10 होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। 0 to 9 तक तो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां से जब 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती है 10 से, याद रखना। ठीक है, तो 10 को हम बोलेंगे ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ, इस टाइप से। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो आप ये चार्ट से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ऑक्टल में भी बताया था, उसका ऑक्टल का कोड क्या बताया था मैंने, 4 2 1। ठीक है, ये याद रखना आप बस। और हेक्साडेसिमल में 8 4 2 1, सिर्फ आपको इतना कोड याद रखना है, तो इससे अपन न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ये इतना चार्ट रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑक्टल में बताया था ना कि कैसे हमको फाइंड करते थे, 7 की वैल्यू चाहिए 6 की, तो उस टाइप से मैं आपको हेक्साडेसिमल का उसी टाइप से कैलकुलेट करना है। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें कौन सा कोड याद रखना है, 8 4 2 1। ठीक है, सबसे पहले बात आती है 0 की। 0 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा क्या, नहीं, तो 0 0 0 0। अब बात आती है 1 की। 1 कैसे बनेगा, 1 ऑलरेडी है, तो 1 की प्लेस पे क्या लिखो 1, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, फिर 2 भी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 2 की प्लेस पे 1, बाकी के 0। अब 3 कैसे बनेगा, 2 + 1 3, तो इन दोनों की प्लेस पे 1, बाकी 0। 4 कैसे बनेगा, 4 ऑलरेडी है, तो 4 की प्लेस पे 1, बाकी के 0। ठीक है, जो प्रेजेंट है उनकी प्लेस पे 1 लिखना है, और जो नहीं है वो 0। और ये सोचना है कि किसके कॉम्बिनेशन से ये नंबर बनेगा, उन कॉम्बिनेशन की जगह पर 1, बाकी के 0। बहुत इजी है ना। 5 कैसे बनेगा, 4 + 1, तो 4 और 1 की जगह पर 1, बाकी के 0। ठीक है, 6 कैसे बनेगा, 4 + 2, बाकी के 0। ठीक है, 7 कैसे बनेगा, 4 + 2 + 1 7, तो 7 की प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 7 बन रहा है, इसलिए इन तीनों की प्लेस पे हाँ 1 लिखेंगे और बाकी के 0। अब 8 कैसे करेंगे हम, 8 तो ऑलरेडी है, तो उसकी प्लेस पे 1, बाकी के 0। 9 के लिए कैसे निकालेंगे, 8 + 1 9। ठीक है, बाकी के 0। 10 कैसे निकालेंगे, 8 + 2 10, ये 1 1, बाकी के 0। ठीक है, 11 कैसा निकलेगा, 8 + 2 10 + 1 11। ठीक है, 1 1 1 0। 12 कैसा होगा, 8 + 4 12, बाकी के 0। ठीक है, 13 कैसे निकलेगा, 8 + 4 12 + 1 13। ठीक है, तो 1 1 1 0। 14 कैसा होगा, 8 + 4 12 12 + 2 14, 1 1 1 0। 15 कैसा होगा,
इन चारों का टोटल क्या हो जाएगा 15 1 1 1 1। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं इसका हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है नंबर सिस्टम का बेसिक। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, सबका सिर्फ आपको बेस याद रखना है। बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16, उनका बस बेस याद रखना है। और ये जो कोड है ऑक्टल के लिए और हेक्साडेसिमल के लिए, बस आपका इससे ही सारे न्यूमेरिकल धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है, हम अब फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे 1 by 1 कि नंबर कन्वर्जन क्या होता है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।